बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज का जो टॉपिक है वो आपको पता है कि हर संडे के बाद मंडे को जो रिव्यू आता है मार्केट का, हमारा रिव्यू देते हैं। प्रॉपर जो मार्केट में देखा होता है वो आपको देते हैं। कुछ भाई देखें ब्रीडर्स के हवाले से भी बात होगी इसमें, और कुछ ओपन मार्केट के हवाले से भी होगी, और रेट के हवाले से भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। मैंने कल मार्केट में क्या देखा, तो भाई रिव्यू देंगे इंशाल्लाह जाल की भी और जो है ओपन मार्केट का भी, और क्या क्या चीज़ें जाल पे ब्रीडर्स के लिए फ़ायदा है और क्या चीज़ नुकसान है। तो इंशाल्लाह भाई आपको पूरी मार्केट का रिव्यू देंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखें, पसंद आया करें ना तो आपको लाइक ज़रूर किया करें। जो भी देखता है ना, लाइक के कोई पैसे ही नहीं होते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप लाइक के बटन को दबाएंगे ना तो ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए मोहब्बत होगी। तो भाई 500 लाइक्स जो है ना वो इस दफ़ा चाहिए। तो ये है कि वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले होता ये है कि हर दफ़ा की तरह जब हम मार्केट जाते हैं तो जाल वगैरह के रेट मालूम करते हैं, और उसके बाद फिर ओपन मार्केट में जाते हैं। ओपन मार्केट में देखते दबाते हर चीज़, फिर आप लोगों के लिए रिव्यू बनाते हैं। तो शुरू करेंगे फिर जाल के हवाले से। सबसे पहले तो देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जाल के 2-3 लोगों के कुछ कुछ अलग अलग रेट होते हैं। ठीक है, सुबह अब ये होने लगा है जैसे कि पहले सुबह में कुछ रेट होता था, और जब कम माल आता था तो क्या नाम है रेट बढ़ा दिया जाता था। लेकिन 2-3 हफ्तों से मैं ये देख रहा हूँ कि अब रेट जो होता है वो बिल्कुल स्टेबल होता है और रेट में इतना कोई इशू नहीं आता। अच्छा, अब होता ये है कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंच के हवाले से। देखें, फिंच का माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है ना एक स्टेबल रेट है, और जो है वो 600 रुपये था। अच्छा, कुछ जो जाल वाले होते हैं वो जो है ना, जैसे कि जो बड़े जाल वाले नहीं हैं, छोटे जाल वाले हैं, तो वो 550 रुपये का भी रेट दे देते हैं। तो फिर अगर जाने लगते हैं तो फिर वही 600 रुपये का रेट कर देते हैं। लेकिन एक स्टेबल रेट जो है वो 600 रुपये है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि तकरीबन 2 महीने से एक स्टेबल रेट है, और ये इसी तरीके से रहा। तो देखें, मसला ये कि थोड़ा सा माल जो है ना ज़्यादा लोग माल आ जाता है जाल वालों के पास। अभी जिस तरीके से फटकियाँ आप लोग देखते हैं कि भरी पड़ी हुई होती हैं, तो माल जो है वो रेगुलर आ रहा है। जैसा कि माल आता रहेगा तो भाई रेट वो स्टेबल रहेंगे। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि भाई इस वक्त रेट स्टेबल है। नए काम वाले जो हैं इस वक्त जो ला रहे होंगे, क्योंकि ये 2.5 से 3 महीने के बाद जो है ना वो जाल वाले परचेज़ करते हैं। बिल्कुल छोटा पट्टा वो करते भी नहीं है ना, जो जब ये चोंच जो होती है वो लाल होने लगती है तो वो परचेज़ करते हैं। चलें, शुक्र ये है कि भाई 600 रुपये जाल रेट है। और अगर क्या नाम है, अब ये है कि मुटेशंस फिंचेस होती हैं वो भी जो है जाल वाले ले रहे हैं इसके अंदर। तो ये भी एक अच्छी बात है कि भाई ऑरेंज, ब्लैक ब्रेस्टेड वगैरह जो है ये भी ले रहे हैं। अब इसका जो रेट होता है वो जैसे 600 है, तो ये तकरीबन 800-1000 रुपये के हिसाब से वो ले लेते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ओपन मार्केट में। तो ओपन मार्केट में भाई देखें, फिंच का जो रेट है वो तकरीबन 800 से 1000 रुपये तक था। अच्छा, वाइट जो होती है, वाइट चेक या वाइट जो होती है, उसके वो थोड़े से ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। 1200 रुपये, 1000 रुपये बोलते हैं, तो 900 रुपये तक में भी दे रहे थे। मैंने देखा 800 रुपये तक में भी चल रहा था। देखें, इतना तो जायज़ है। 600 रुपये जाल वाला ले रहा है और 200 रुपये वो खड़े होकर अगर एक पेयर पे कमाएंगे तो ये बिल्कुल जायज़ है। तो ये बिल्कुल अच्छे रेट थे मार्केट के। लेकिन मार्केट को क्या हो गया, मार्केट जो है इंशाल्लाह एक नया जो मार्केट की जो सिचुएशन है ना, कि मार्केट बिल्कुल जो है डाउन है, बिल्कुल हो। पिछले हफ्ते तेज़ी थोड़ी सी नज़र आई थी, लेकिन कई हफ्तों के बाद, लेकिन इस दफ़ा फिर वही मार्केट डाउन थी, कोई लेने को तैयार ही नहीं था। तो भाई होता ये है कि भाई आपको फिंच के बारे में पूरा बताया। अब बात करते हैं डव के बारे में। देखें, डव जो है, अब सर्दियां आती हैं, जब सर्दियां आती हैं तो भाई डव के रेट कम हो जाते हैं। मेरा मशवरा ये है कि जिसके पास डव है तो वो अपनी पाइट डव वगैरह जो है कौड़ियों के दाम ना दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे गर्मियां जैसे स्टार्ट होती हैं, अप्रैल मई के बाद जो है ना इसके रेट बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, और आपका जाल वाले ही जो है ना आपके अच्छे कीमत में लेंगे। अभी आप देंगे सर्दियों में जाल वाले जो हैं वो इसको डव को इतना चलती नहीं है, तो वो कौड़ियों के दाम थे। तो भाई 200 रुपये से 250 रुपये जो है वो जाल का रेट था, और ओपन मार्केट में 400, 350, 400 रुपये चल रहा था उसका क्या नाम है कॉमन का। अब बात करते हैं पाइट डव की। पाइट डव जो है वो जाल वाले 1000 रुपये लेते हैं, लेकिन उनको चाहिए होता है ऐसा कि बिल्कुल जो है बिल्कुल वाइट हुआ हुआ हो, तो वो चीज़ें चाहिए होती हैं, और 2 से 2,500 रुपये के अंदर जो है ओपन मार्केट में मिल रहा था। तो ये हो गई डफ की बात। अब आते हैं बजरी के ऊपर। भाई बजरी माशाल्लाह से एक रेगुलर आइटम है, और बजरी तो चलता रहता है।
500 से 600 रुपये तक का एक रेट था, लेकिन जो है 450 से 500 रुपये बताते थे। और अगर रिसीवर ज़्यादा है, अच्छी साफ़ सुथरे हैं, तो वो 600 रुपये तक में भी मिल जाएगा। अब होता ये है कि 2 से 3 जाल वाले होते हैं, किसी का कुछ रेट होता है, किसी का कुछ रेट होता है। तो एक एवरेज के तहत अगर देखा जाए तो 600 रुपये और 500 रुपये था बजरी का। ओपन मार्केट में जाए तो ओपन मार्केट के एक अपने रेट होते हैं, लेकिन फिर भी 800 रुपये एक नॉर्मल रेट थे जो बड़े पेयर के बजरी के दे रहे थे। अब बात करेंगे होगोरोमो की। भाई होगोरोमो की बात करें तो होगोरोमो जाल के ऊपर जो है वो 1500 से 2000 रुपये तक में ले रहे थे, और जो ओपन मार्केट में था वो तकरीबन 3 से 3500 रुपये का होगोरोमो था। अच्छा, अब बात करेंगे भाई जावा की। लोग बोलते हैं भाई बहुत लंबी लंबी वीडियो हो जाती है व्लॉग के अंदर, तो भाई जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको मार्केट की भी थोड़ी बात बताएंगे। तो अब बात करेंगे भाई कॉकटेल के। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से कॉकटेल जो है ना, क्रीम कॉकटेल तो इस वक्त छाया हुआ है। और क्रीम कॉकटेल के ये है कि तकरीबन जो है 4000 रुपये के जो है ना वो रेट थे। 3800 रुपये 3500 रुपये बोलते थे, लेकिन 4000 रुपये कुछ जाल वाले हाथों हाथ दे रहे थे। और कॉकटेल को ना जाने नहीं देना है। जो कॉकटेल वाला नज़र आ जाए तो भाई कॉकटेल वाले को छोड़ना नहीं था, फ़ौरन के फ़ौरन जो रेट हो ना 4200 रुपये तक में भी देख जो है ना वो लोग ले रहे थे। मगर अच्छी क्वालिटी का हो तो भाई 4200 रुपये तक में भी जा रहा था, ले रहे थे। तो कॉकटेल इस दफ़ा जो है इस हफ्ते जो ऊपर था। भाई 2-3 लोगों से मालूमात कर लिया करें, उसके बाद जो है ना आप अपनी चीज़ दिया करें। जो लाजमी सी बात है, एक नया बंदा आता है ना, वो देखते नया बंदा है तो वो उसको रेट कम ही बताते हैं। आप फ़ौरन जाने लगेंगे तो वो समझ जाएगा कि भाई ये रेट, ये आगे जाके रेट लेगा, तो बहुत सारे जाल वाले खड़े होते हैं, तो आप उनसे जाल वाले के रेट लें। और उसके बाद क्या नाम है आपको, अच्छा वीडियो के अंदर जो है ना सुबह जो जाल रेट आते हैं तो थोड़े से रेट वो कम बताते हैं वीडियो के अंदर, लेकिन मार्केट में जाके पूछो तो वो रेट उस वक्त थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अच्छा भाई, अब बात करेंगे कि क्रीम कॉकटेल हो गया, ज़्यादातर देखें क्रीम कॉकटेल ही चलता है। मार्केट की बात करेंगे, अगर ओपन मार्केट की बात करें तो भाई क्रीम कॉकटेल जो है वो तकरीबन 5 से 5500 रुपये में बहुत आसानी से जो है ना वो सेल हो रहा था, और उसकी डिमांड थी, लोग उसकी तरफ जा रहे थे। अब मार्केट की अगर ओवरऑल बात करें तो भाई देखें मार्केट तो प्रॉपर तरीके से स्लो थी, बिल्कुल इतनी के बर्फ़ पड़ी हुई थी, और बर्फ़ पड़ रही थी, लेकिन वो तौहीद मस्जिद साइड पर पड़ रही थी। और अगर सामने देखें तो बहुत अच्छी धूप थी, अगर 10 मिनट भी खड़े हो जाए ना तो बड़ी मुश्किल हो रही थी, इतनी गर्मी हो जाती थी एकदम, इतनी गर्म हवा, गर्म धूप थी। तो भाई ज़्यादातर अपने परिंदे लोग लेके इस साइड पर आए हुए थे ताकि वो परिंदे अपने सेट रहें। अच्छा भाई, अब बात करेंगे ये जावा की। देखें जावा जो है इस वक्त फिर भी इस वक्त स्लो है, बहुत स्लो है, लेकिन मैंने खुद देखा कि जावा जो है फिर भी टुक टुक करके जो है वो सेल हो रही थी। कि जावा जो है वाइट जावा, इसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त डिमांड है। रेट कम ज़रूर हैं, लेकिन जावा जो है वाइट जावा फिर भी चल रही है। 3000 स्टेबल रेट है, लोग 3200 बताते हैं, 3000 रुपये में दे देते हैं। 2800 रुपये में अगर कोई क्वांटिटी ले रहा हो तो भाई वो 2700 2800 रुपये तक में दे देते हैं। इस तरीके से जो है ओपन मार्केट के रेट है। खुशखबरी ये है कि भाई जो है ना जाल वाले भी जावा को परचेज़ कर रहे हैं। जावा जो है 1800 रुपये से 2000 रुपये तक में, अगर अच्छी क्वालिटी की है ना, यकीन करें 2000 रुपये में भी जाल वाले वाइट जावा ले रहे थे। तो ये अच्छी बात है कि भाई जो ब्रीडर्स का माल है, जो बहुत ज़्यादा माल फार्म पे लगाते हैं, तो भाई उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको जो है जाल वालों पे होल सेल पे दे सकते हैं। ईज़िली आराम से सेल हो रही थी, जाल वाले ले रहे थे। तो अब बात करेंगे भाई क्या नाम है, आगे चलते हैं कि भाई तो इसके साथ साथ जो है फ़ोन जावा की बात करेंगे। भाई फ़ोन जावा थोड़ा सा भूल गए थे, तो भाई फ़ोन जावा की बात करेंगे। तो भाई फ़ोन जावा जो है माशाल्लाह से बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन मार्केट जो है बिल्कुल स्लो थी, तो मार्केट में तो सेल नहीं है, लेकिन मार्केट में वो क्वालिटी भी थी। लेकिन आज इस इतवार को मैंने देखा कि भाई अच्छी क्वालिटी वाले भी फ़ोन जावा आए हुए थे, बड़े बड़े साइज़ के डार्क हेड वाले वो आए हुए थे। अच्छा, मेल फीमेल का कुछ नहीं था, मतलब फ़ीमेल थोड़ी कम थी, लेकिन मेल वगैरह मुझे अच्छे लगे, बहुत अच्छे आए हुए थे, और रेट भी तकरीबन मुनासिब ही थे, जो कि 10,000 12,000 रुपये वो बोल रहे थे। लेकिन चीज़ अच्छी थी, क्वालिटी अच्छी थी। कई हफ्तों के बाद जो है ना फ़ोन जावा अच्छी देखी। और अब जितनी भी फ़ोन जावा बड़ों के नाम पे बिक रही है ना, यकीन करें वो 4 से 5-6 महीने वाले हैं, जो मोल्ड करके हल्का हल्का सा कलर आता है, तो ये वो है, और उसको बोलते हैं कि रेडी टू ब्रीड है। लोग बेचारे परेशान होते हैं और वहाँ से ले जाएंगे, यकीन करें 3 से 4 महीने जो है ना वो लग जाते हैं। ऐसी बात नहीं है हर किसी के पास, कुछ लोगों के पास जो है वो अच्छे होते हैं। एक अंकल आते हैं, उनकी वीडियो इस दफ़ा नहीं बना सका, वो डीएनए के साथ देते हैं। उनका अगर सिल्वर भी है ना तो भी डीएनए के साथ होती है, तो वो भी उनके पास भी अच्छी क्वालिटी की होती है।
महबूब भाई के पास भी अच्छी लेकर आए हुए थे, साफ़ सुथरे थे। लेकिन और बाकी जो लोग खड़े होते हैं ना, तो वो जो ज़्यादा लेके आते हैं, देखिए 6-6 महीने, 7-7 महीने, 5 महीने, इससे जो फर्स्ट मोल्ड कंप्लीट करता है, तो उससे जो है वो लोग जो है रेडी टू ब्रीड बना देते हैं और उसके रेट कर देते हैं 8,000 रुपये, 7,000 रुपये। लोग बोलते हैं कि भाई जावा के रेट भी कम हो गए, इतने हो गए कि अब वो 7,000 हो गया। भाई 7,000 हो गया तो पट्ठा कितने का हो गया? पट्ठा हो गया कि 3,000 रुपये का पेयर। तो ऐसा नहीं है, क्वालिटी के ऊपर देखा जाएगा, हर चीज़ क्वालिटी पे देखी जाती है। कुछ लोग यकीन करें कि अच्छी क्वालिटी के अभी भी 20,000 से 25,000 रुपये का चल रहा है और लोग ले रहे हैं भाई। अच्छा, तो भाई साथ साथ पट्ठे की बात करें, पट्ठा को आप देखें, इस वक्त कोई पट्ठा रोक ही नहीं रहा है, भर मार पट्ठा जो है वो मार्केट में आया हुआ था। अब मार्केट में आने के बाद इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, सबसे बड़ा मसला ये था, तो पट्ठे जो होते हैं थोड़े से कमज़ोर हो रहे होते हैं। तो भाई मार्केट में जब लेकर आएँ तो उसको ढक के लेकर आएँ, प्लास्टिक लगा के लेकर आएँ। जैसे कि महबूब भाई देखा, प्लास्टिक लगा के प्रॉपर तरीके से लेकर आए हुए थे, क्योंकि उनको अपनी चीज़ की जो है ना वो केयर करनी है, नुकसान हो जाएगा वरना। अब जो पट्ठा लेके आया वो तो सोच रहा है कि भाई मैंने बेचना है और बेच के निकल जाना है, बाद की हवा लगे छवा लगे वो तो उसकी फटीक है। तो भाई इस चीज़ का ख्याल किया करें। इसके साथ साथ भाई बात करेंगे, ये हो गई फ़ॉन जावा की, फ़ॉन जावा के पट्ठों की। वाइट की बात करें तो भाई वाइट के पट्ठे भी जो हैं इस वक्त मार्केट में आए हुए थे और काफ़ी आए हुए थे। अच्छा, वाइट की जो है देखें इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन, अब मैं थोड़ी सी आपको बताऊं, बीच में कट करेंगे, बाद में फिर लवबट की और पाइट डफ की बात करेंगे। तो भाई अगर मार्केट की बात की जाए तो भाई मार्केट देखें ओवरऑल जो है वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल स्लो हुई हुई है, बायर बिल्कुल भी नहीं है। ये काफ़ी टाइम के बाद ऐसा हम देख रहे हैं कि मतलब कि कोई लेने वाला ही नहीं है, इतना बर्ड्स हो गया है। एक मैंने एसन की वीडियो देखी थी, उसमें एसन ने कहा था कि जब ये बर्ड जो है आज से पहले जो है दूसरे ममालिकों में इतना हो गया था, साउथ अफ्रीका वगैरह के अंदर, कि वो रेडियो के ऊपर जो है ना ये जो है वो पेल फेलोज़ और ये सब जा रहे थे, लवबर्ड वगैरह, इतना बुरा हाल था। तो भाई हमारी मार्केट के अंदर फिर भी जो है वो माल बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। और देखें अब ये हमें ये नहीं पता होता कि ये क्वालिटी कैसी है, इनके पेरेंट्स कैसे हैं। सबसे बड़ा जो मेन इशू है वो यही है। अब लोग तो दे जाते हैं और सस्ते सस्ते बहुत ज़्यादा लोग दे रहे होते हैं, लेकिन लेने वाला कोई भी नहीं होता। इस वक्त पोजीशन बहुत डाउन है मार्केट की। जब तेज़ होती है तो भाई हम आपको, पिछले हफ्ते तेज़ थी तो हमने आपको बताया कि भाई तेज़ है, लेकिन जब इस दफ़ा स्लो थी तो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो अब बात करेंगे रेड पाइड डव और ब्लू पाइड डव। रेड पाइड जो है वो तकरीबन 8,000 रुपये का एक नॉर्मल पेयर जो है वो बिल्कुल वाइट जो वॉश में था वो मिल रहा था। और अगर आप ज़्यादा की बात करेंगे ना तो यकीन करें जाते जाते वो 7,000 6,000 तक में भी देने को तैयार थे। 10,000 रुपये ब्लू पाइड के बोलते थे, लेकिन जब ये कम करके वो भी 8,000 रुपये तक में दे दिया जाते थे। तो रेड पाइड भी काफ़ी नीचे आ चुकी है और ब्लू पाइड भी आ चुकी है। अब बात करेंगे भाई लवबर्ड की। लवबर्ड तो भाई संभलने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना मार्केट में है कि माशाल्लाह से कि भाई जो लोग जो है ना वो लोग ख़त्म कर रहे हैं सेटअप, और लोग भर भर के लेके आ रहे हैं। पिंजरे बहुत ज़्यादा बिकने के लिए आए हुए थे मार्केट के अंदर, लोग पूरे पूरे पिंजरों के साथ पेयर लेकर आए हुए थे, वो खड़े हुए थे। तो इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। ये वो वक्त है कि जिस वक्त न्यू फैंसियर है ना, बिल्कुल फ्रेश जो है, जिसको शौक़ है ना वो इस वक्त ले सकता है, अपने घर शौक़ पेट्स रख सकता है, तो वो रखेगा तो भाई उसके लिए फ़ायदा है और वो इस वक्त अच्छी ब्रीड ले सकता है। अब ये बात करते हैं कि अल्बाइनो और क्रीमिनो के रेट के ऊपर। भाई क्रीमिनो का जो रेट था वो तकरीबन लोग 10,000 से 12,000 रुपये तक भी मांग रहे थे, और कुछ जो थे वो भाई 8,000 रुपये में भी देने को तैयार थे। अल्बाइनो की बात करें तो अल्बाइनो जो थे वो देखें थोड़ा सा छोटा साइज़ था, यानी कि जो लास्ट क्लच के थे वो उस तरीके के थे, लेकिन वो 6,000 रुपये तक जो है वो लोग दे रहे थे। तो यानी 3,000 रुपये पर पीस के हिसाब से बड़े, तकरीबन 7 महीने के मोल्ड के आखिरी मोल्ड जो होता है वो कर रहे थे। अच्छा, अगर किसी के पास बड़े साइज़ के थे तो वो तकरीबन जो है वो 4,000 रुपये पीस मांग रहा था, यानी कि 8,000 रुपये। हर किसी के अपने रेट होते हैं। खुशखबरी ये है कि भाई देखें, खुशखबरी तो ब्रीडर के लिए नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक ये है कि अल्बाइनो जो है ना वो जो अब जाल की ज़ीनत बन रहे हैं और अल्बाइनो जाल पे लिए जा रहे थे। तो भाई मैंने देखा कि कुछ जो है वो फटकियों के अंदर जो अल्बाइनो बेचारे लोग आते हैं, अल्बाइनो ब्लैक आई है, रेड आई है, यार दे दिलाओ जान छुड़ाओ वाली। अच्छा, होता ये है कि 3.5 से 4 महीने के बाद जो है ना चोंच जो होती है वो पिंक हो जाती है। अच्छा, पिंक होती है तो भाई वो फिर अडल्ट में काउंट होना शुरू कर देता है।
तो भाई वो जो पीस थे तकरीबन वो पेयर के हिसाब से रेड आई का जो पेयर ले रहे थे जाल वाले वो 3,000 रुपये का ले रहे थे, और क्या नाम है 1500 से 1800 रुपये तक में जो है वो आवाज़ थी तकरीबन जो है वो ब्लैक आई की थी। अच्छा, इसी तरीके से फ़िशरी की बात करें तो भाई फ़िशरी जो है वो तकरीबन फ़िशी या ब्लू कोई सा भी ले लें, तकरीबन इसमें रेट थोड़े बड़े थे और वो 1200 रुपये तक में ईज़िली ले रहे थे। इसके साथ साथ फ़िशर की बात करें तो भाई फ़िशर भी रेट बढ़े हैं। फ़िशर भी जो है वो 1200 रुपये तक का हो गया था और 800 से 900 रुपये में पट्टे कह रहे थे। अच्छा, उसके बाद आता है भाई वो लॉटिनो और कलर लब्बड़। भाई थोड़ा सा जो है वो भूल रहे हैं भाई आज। तो क्या नाम है, लॉटिनो की बात करें, लॉटिनो जो था वो 1500 रुपये का था, और कलर लब्बड़ की बात करें तो वो 16 से 1700 रुपये तक में भी कलर लब्बड़ लेने को तैयार थे, मतलब बिक रहा था। अच्छी बात ये है जो लोग लगाए हुए थे, जिनके पास अच्छे क्वांटिटी में लगे हुए थे कलर लब्बड़ या लॉटिनो, तो वो बहुत आराम से जो है भाई बेच दें जाल के ऊपर। तो ये बात है कि जाल वाले जो हैं वो इस वक्त ले रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी है कि लोग जो परेशान थे ना वो अपना माल जाल पे दे सकते हैं। अपना ब्लैक आई भी जो है ना, अब देखें रेट तो वाकई में बहुत ज़्यादा कम है। अब जो लोग एक पीस 6,000 रुपये का सेल कर रहा था तो वो 750 रुपये में बेचने को तैयार होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कम से कम जो मेरे हिसाब से रेट थे वो तकरीबन 3 से 3,500 रुपये अल्बाइनो ब्लैक आई के, स्प्लिट सीनो के जो हैं वो रेट होने चाहिए। तो वो जो है मार्केट के जो रेट थे वो इस वक्त इतने में सेल होना चाहिए। 3,000 रुपये का बोल रहे थे लोग, 2500 रुपये तक में भी दे रहे थे, बड़े पीस थे। अच्छा, इसके साथ साथ फ़िशर की बात करें तो फ़िशर जो है लॉटिनो की बात करें, फ़िशर इतने ओपन मार्केट में नहीं थे, लॉटिनो थे। लॉटिनो का रेट था 2,000 रुपये से लेके 2,200 रुपये तक का। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा भुट्टे की बात करेंगे, भाई देखें भुट्टा जो है वो जो है तकरीबन 150 रुपये का 2 किलो था और 80 रुपये किलो था। अच्छा, ये कम भी नहीं कर रहा है, बांगड़ी ठीक ठाक जो है भुट्टा था, लेकिन भुट्टा बड़ा अच्छा था। तो भुट्टे जो है वो इस वक्त आपके रेट थे ये। इसके अलावा ये है कि कचौरियाँ वगैरह भी माशाल्लाह भाई बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी और बड़े अच्छे यूट्यूबर भी खा रहे थे। तो इसके साथ साथ मैं आगे चलूँ तो भाई पिंजरे जो है ना वो यूज़ में सेल होने के लिए आए हुए थे। तो ये है कि लोग अपना सेटअप ख़त्म करते हैं, तो वो पिंजरे काफ़ी देखे मैंने कि पिंजरे लेकर आए हुए थे, तो वो पिंजरों के साथ जो है वो अपने पूरे पूरे बर्ड्स जो है ना वो सेल कर रहे थे। तो इस तरीके से था मार्केट का रिव्यू। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दाने के रेट तकरीबन 10-20 रुपये ऊपर गए हैं, जो पिछले जो थे उससे 10-20 रुपये ऊपर थे। लेकिन एक सावा जो लोग खिलाते थे फिंच को, तो भाई सावा को रोक दें, 240 रुपये किलो हो गया है सावा। तो ये है कि सावा को रोक दें। अब आप जो है उसको जो है बारीक कंगनी ही खिला दें, उसके साथ साथ मिक्स करके खिलाएं, मोटी कंगनी, बारीक बाजरा, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके जो है वो फिंच को खिलाएं। उसके साथ साथ रोटी दें, अपनी जो घर की बची हुई सब्जियां दें, ये चीज़ें आप दें फिंच को तो वो बेहतर रहेगा। इंशाल्लाह ब्रीड भी अच्छी करेगी। अगर रोटी पे एक दफ़ा सेट हो गई ना, रात की रोटी भीगी हुई, तो फिंच आपको बेहतरीन ब्रीड करके देगी। इतनी ताकत होती है रात की रोटी जो रखी हुई होती है वो सुबह उसको भिगो कर अगर फिंच को देंगे तो। ये था मार्केट का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।